एक बार एक भूखा कुत्ता एक खरगोश के पीछे दौड़ा। खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे। काफी दूर तक दौड़ने के बाद खरगोश उस कुत्ते को चकमा देके एक बिल में घुस गया। कुत्ते ने खोदने की कोशिश करी लेकिन खोद नहीं पाया। कुत्ता उस खरगोश को सामने देख पा रहा था और उसको पूछता है, खरगोश भाई, मैं तेरे से ताकत में भी ज्यादा हूं, मैं तेरे से तेज दौड़ सकता हूं, मैं तेरे से टैलेंट ज्यादा है, लेकिन तू मेरे को चकमा दे कैसे गया? तो खरगोश ने एक ही जवाब दिया, डॉगी अंकल, ये बात सही है कि तुम मेरे से ताकत में ज्यादा हो, लेकिन जब तुम मेरे पीछे दौड़ रहे थे तो तुम सिर्फ अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं जो दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। दौड़ तो रहे हैं हम, लेकिन हमारा इंटेंशन क्या है? इंटेंशन अगर लंच का ही है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी की जुगाड़ का है, तो वो तो कहीं ना कहीं से हो जाएगी, यहीं से क्यों? और अगर लाइफ का इंटेंशन लेकर के चले हो तो लाइफ बनेगी जरूर। लाइफ बनाने के लिए कुछ करेक्शन भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जैसे आते हैं वैसे के वैसे नहीं होते। कभी भी सफलता की किसी भी सीढ़ी पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंचा है, कुछ करेक्शन होते हैं। जमाने वाले हमें ठोकर मारते सिर्फ करेक्शन करने के लिए मारते हैं। अपलाइन अगर हमें समझाता तो सिर्फ करेक्शन करने के लिए समझाता है कि आप उस करेक्शन को कर लो तो जल्दी कामयाब हो जाओगे, और कुछ भी नहीं है। बाहर मार्केट में कोई आपको बिठा करके काउंसलिंग करने वाला नहीं है। मैं बोलता हूं तमाम लोग हर क्षेत्र से कामयाब हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अपने दूसरे कारोबारी को जाकर के कभी बैठ के ये नहीं समझाता कि आप अपने कारोबार को कैसे बढ़ा सकते हैं। इकलौता ये बिजनेस है यहां पे जिस व्यक्ति के साथ में बैठते हैं वो आपको आगे बढ़ने की बात बताता है कि आप कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आज मैं बात करूं, अपलाइन का रोल इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। अपलाइन इज ए लाइफ लाइन। एक बहुत मशहूर चित्रकार हुए और उन्होंने बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई, और उस पेंटिंग को उन्होंने एक चौराहे पे लगा दिया। बड़ा गुमान था उस पेंटिंग के ऊपर, नीचे एक नोट लिख दिया, जिस किसी व्यक्ति को इसमें कोई कमी नजर आए इसमें मार्क कर दे। अगले दिन जब आकर के उन्होंने उस पेंटिंग को देखा तो पूरी पोत दी लोगों ने, पूरी पोत दी, जगह जगह पे मार्क लगा दिए। पेंटिंग को देख करके वो रोने लगे, यार ये क्या हुआ, फ्रस्ट्रेट हो गए। मैं तो बड़ा सोच रहा था मैंने बड़ी महान पेंटिंग बनाई है। अभी उनका एक मित्र आया, बोला क्यों परेशान हो? बोला मैंने एक इतनी शानदार पेंटिंग बनाई और मैंने यहां पे लिखा जिस किसी को कोई कमी नजर आती है तो उसको मार्क कर दे, और इसको देखो पूरी पेंटिंग को पोत दिया लोगों ने, ये तो बेकार पेंटिंग है। तो उनके मित्र ने उनको सलाह दी, कोई बात नहीं, तुम एक और पेंटिंग बनाओ और इसी जगह पर टांगो, लेकिन नोट बदल दो कि जिस किसी को जहां कमी नजर आती है उसे सुधार के चला जाए। और यही नोट लिख करके जब पेंटिंग टांग दी, अगले दिन आकर के देखा उसमें किसी ने भी कुछ भी करेक्शन नहीं किया था, पेंटिंग ऐसे कैसे टंगी हुई थी। कमियां लोग निकाल सकते हैं लेकिन सुधारने का काम नहीं कर सकते। अपलाइन इस बिजनेस के अंदर सिर्फ कमी नहीं निकालते, उसको सुधार के भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये रोल अपलाइन का होता है इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जब सिस्टम के साथ में, अपलाइन के साथ में रहने की बात आती है, वक्त बिताने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों को पेशेंस नहीं होता, बड़ी जल्दी मचती है, बस मेरे को छोड़ दो सर, थोड़ा सा चेक बड़ा बना के, आहा अभी मेरे को एंजॉय करने दो सर, जीने दो मेरे को जिंदगी को। एक बंदा अपनी जिंदगी से बड़ा दुखी परेशान था, आत्महत्या करने के लिए चल दिया, मरने जा रहा था। एक सन्यासी मिले और बोलते हैं कि कहां जा रहे हो? बोले मरने जा रहा हूं। बोले क्यों? कि क्यों ना मरूं, गाड़ी की किस्त मेरे से चुकती नहीं, घर की ईएमआई में दे नहीं पा रहा, तमाम दोस्तों से मैंने पैसा उधार ले लिया, मेरी बैंड बजा रखी है लोगों ने, क्यों ना मरूं, मुझे बिल्कुल नहीं जीना है, मरने दो मुझे। सन्यासी बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेरी सुन ले, अगर तू मेरी 2 साल सेवा करेगा तो मैं तुझे एक ऐसा घड़ा दूंगा जिसमें से जो तू मांगेगा वो निकल के बाहर आएगा, जो तू बोलेगा। बोले मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना अगर वो घड़ा टूट गया तो उसी क्षण
सारा कुछ खत्म हो जाएगा। बोले फिर क्या फायदा? बोले अगर तू चाहे तो 3 साल और सेवा कर ले, 5 साल अगर तू सेवा करेगा तो वो मैं घड़ा बनाने की विधि भी बता दूंगा। बोलता ठीक है बाबा जी मैं रेडी हूं। और 2 साल लगातार सेवा करी और एज पर कमिटमेंट बाबा जी ने उसको वो घड़ा दे दिया। ट्राई मार के देखा क्या इसमें से पैसा निकलेगा, और उसने बोला 1 करोड़ रुपए निकल के आ जाओ। 1 करोड़ रुपए तुरंत निकल के आ गए। अब 1 करोड़ रुपए उसके पास आए तो बोलता है अभी मेरे को जवाब देना है उस बंदे को जिसका उधार था। बाबा जी सेवा में आके करूंगा, पहले भी मैं उसको जवाब देने जा रहा हूं। बाबा जी बोले विधि जान जा। बोले नहीं, मेरी मैडम बड़े ताने मारती थी, पहले उसको फिट करके आता हूं। बच्चे मुझे कुछ समझते नहीं थे, अभी मैं उनको बता के आता हूं। घड़ा उठाया, बोले संभाल के रखूंगा, और आ गया फटाक से। दे पैसा लो पैसा, बड़े पैसा पैसा करते थे। तमाम बंगला गाड़ी ये वो पूरा सानो शौकत एक जलवा, जो बोल रहा है वो निकल के आ रहा है, बड़ा खुश है। और जब ज्यादा खुश हो जाए आदमी तो क्या करता है, थोड़ी सी लगा भी लेता है। दावत दे रहा है लोगों को, बस बढ़िया सा एक चढ़ा लिया 8 PM और घड़ा सिर पे, आहा जिंदगी बन गई, आहा डांस कर रहा है। ठोकर लगी, घड़ा टूट गया, घड़ा टूट गया और सब कुछ खत्म। अब सोच रहा है कि 3 साल सेवा और कर ली होती तो विधि जान लेता। बाबा जी भी गए और घड़ा भी गया। दोस्तों सिस्टम में आने के बाद डायमंड तो बनना हम जान ही जाएंगे, लेकिन डायमंड बनाना भी अगर सीख गए कोई आपको कभी जीवन में हरा नहीं पाएगा। सिस्टम की सेवा करो, सिस्टम आपको जरूर सिखा देगा, जरूर आपको सिखा देगा।